एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन है वो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं और मुझे उनका डेरिवेटिव देखना है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू u प्लस वी। क्या बेटा? u प्लस वी या फिर u माइनस वी। अब यहाँ पर u कौन है? फर्स्ट फंक्शन, और v कौन है? सेकेंड फंक्शन। कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगैरिथमिक, कुछ भी, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y का डेरिवेटिव क्या आएगा? देख, dy बाय dx। अब जब इसका डेरिवेटिव आप देखोगे तो एकदम सिंपल है। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव du बाय dx, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव dv बाय dx। अगर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, खत्म। दिस इज़ द फर्स्ट रूल, खत्म। ये पहला रूल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर u कौन है बेटा? फर्स्ट फंक्शन, और v कौन है? सेकेंड फंक्शन। ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो लेट्स टेक 1 और 2 एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव y इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, x रेज टू 5 प्लस साइन एक्स। अब नोटिस करो यहाँ पर क्या है, हाउ मेनी फंक्शंस डू वी हैव? 2। एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। दोनों क्या हो रहा है? देख, ऐड हो रहा है। नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब मैंने रूल क्या बताया? चुपचाप दोनों का डेरिवेटिव देखने का, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बताओ x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? सर ये 5 जो है वो शुरू में लिख दो, x को ऐसे रहने दो, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, सही है। साइन x का डेरिवेटिव बीच में प्लस है तो ये आंसर हो गया, खत्म। इजी। वन मोर एग्जांपल वी विल सी। y इज इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस कॉस x। इसका डेरिवेटिव देखना है। तो देख, दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। दोनों का डेरिवेटिव देखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाय dx। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। साइन x नहीं, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन। सी से आ रहा है ना ये, तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा, और फिर बीच में क्या है? तो माइनस इधर आ जाएगा। अब दो माइनस आ गया ना, ब्रैकेट, सही। तो e रेज टू x ऐसे ही, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? देखिए, e रेज टू x माइनस माइनस प्लस साइन x। दिस इज दी आंसर, खत्म। इजी। ये हो गया आपका रूल नंबर 1, फिनिश। एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द रूल नंबर 2, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। क्या बेटा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन है, लेकिन अब दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एज इफ वी हैव y इज इक्वल्स टू, एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, दोनों क्या हो रहा है? देख, मल्टीप्लाई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाय dx। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? u का डेरिवेटिव लिखते हैं, v का डेरिवेटिव लिखते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर बच्चे यहाँ भी करते हैं, u का डेरिवेटिव लिखेंगे, v का डेरिवेटिव लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई। रॉन्ग। यहाँ कौन सा रूल लगता है? uv रूल। याद है ना, पढ़ाया मैं आपको uv रूल। क्या बोलता है uv रूल? जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव अब उल्टा करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव और बीच में प्लस। दिस इज नोन एज यूवी रूल। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा वायलेट रूल, है ना। यूवी रूल, यू इंटू वी रूल। दो फंक्शन है u और v, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रूल अप्लाई होता है। कैसे याद रखेंगे इसको? पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, खत्म। फिर से पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। y इज इक्वल्स टू, ध्यान दिया, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 3 इंटू लॉग एक्स। कितने फंक्शन है इधर? दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक और दूसरा लोगैरिथमिक। दोनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो अगर ये u है, ये v है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? uv रूल। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? uv रूल। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट है। y का डेरिवेटिव dy बाई dx,
करेक्ट है। अब क्या बोलता है यूवी रूल, पहले वाले को ऐसे ही लिखो तो एक्स क्यूब ऐसे ही आएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, डायरेक्ट करूँ चलेगा ना, पक्का ना। फिर दूसरा वाला ऐसे ही लिखेंगे, लॉग एक्स पहले वाले का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², बीच में प्लस। अब ये x से क्यूब कट के स्क्वायर बचेगा, क्या हो जाएगा x² प्लस, इसको पहले लिख लो 3x² इंटू लॉग एक्स, दोनों में x² कॉमन है, 1 प्लस 3 log x, करेक्ट है। ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, लॉग के साथ जाएगा तो पावर में चला जाएगा, याद है ना। कोई चीज़ अगर लॉग से पहले मल्टीप्लाई होती है तो उसको वैल्यू के पावर में भेज सकते हैं, याद है कि भूल गए, ठीक है। तो x² ऐसे रहेगा 1 प्लस log x का क्यूब, ये आपका आंसर है। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी कर सकते हो, चले कोई मसला नहीं। समझा अच्छे से, वेरी मच क्लियर। ये कौन सा रूल हो गया बेटा अपना, यूवी रूल। आई होप सबको एकदम अच्छे से समझा होगा। कैसे याद रखना है, पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, फिर उल्टा, दूसरा फंक्शन ऐसे ही, पहले वाले का डेरिवेटिव, बीच में प्लस। क्लियर है, ठीक है ना। इसके नीचे क्वेश्चन दे रहा, वो तुम लोग करके मेरे को बताएंगे। y इज इक्वल्स टू 7x इंटू √x, ये आप लोग मेरे को करके बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात नहीं। नेक्स्ट वन, तीसरा है एडिशन, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो बचे ही कौन, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन डिवाइड कर रहे हैं, दो फंक्शन क्या कर रहे हैं, डिवाइड। y इज इक्वल्स टू u/v, u पहला फंक्शन, v दूसरा फंक्शन, दोनों क्या कर रहा है, डिवाइड। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx। अब देखो, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उधर u v रूल लगता है, जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो वहाँ पे u/v रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, u/v। अब ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। इसमें पहला फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला, दूसरा फंक्शन कौन है, नीचे वाला, ये हमेशा याद रखना। पहला फंक्शन कौन, ऊपर जो है, दूसरा फंक्शन कौन, नीचे जो है। अब करने का क्या, जो दूसरा वाला फंक्शन है जो नीचे है उसको ऐसे ही रखने का, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, फिर उल्टा करो, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। देख रहे हो, इसका उल्टा है। इसमें क्या करते थे, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। यहाँ क्या कर रहे हैं, दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, और फिर पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। इधर बीच में क्या आता था, प्लस, यहाँ पे बीच में आएगा माइनस। इधर एक स्टेप एक्स्ट्रा और है, इस पूरे को डिवाइड करेंगे नीचे जो फंक्शन है दूसरा वाला, उसके स्क्वायर से, डेरिवेटिव से नहीं, यहाँ स्क्वायर से। दिस रूल इज नोन एज u/v रूल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, u/v रूल। समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। लेट्स टेक एग्जाम्पल, विल टेक एग्जाम्पल नाउ। So let's say I have y is equals to x⁵ डिवाइड बाय √x, ये है मेरे पास। इसको मैं बिना u/v से भी सॉल्व कर सकता। ये देख कैसे, ये x⁵ को ऐसे रहने दे, ये √x दिख रहा है, √x मतलब क्या, x का पावर हाफ, ये पावर हाफ नीचे जाएगा तो सॉरी ऊपर जाएगा तो -½ बेस सेम है ना, एक बार लिख देंगे 5 -½ इसको सॉल्व करेंगे, x⁹ आएगा। अभी तक कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x⁴n वाला, x⁴n वाला क्या आएगा, देख 9/2 ऐसे ही, x⁴9/2 -1, 9/2 ऐसे ही, x⁴9/2 -1 करोगे तो हो जाएगा 7/2, ये आंसर आएगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऐसा करने की बजाय आपको किससे करके दिखा रहा हूँ, u/v रूल से। किससे बेटा, u/v रूल। तो चल ध्यान दे इधर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, करेक्ट है। अब u/v रूल क्या बोलता है, दूसरा वाला ऐसे, दूसरा कौन है इसमें, नीचे जो है वो दूसरा, तो √x ऐसे ही, x⁵ का डेरिवेटिव 5x⁴, फिर पहला वाला ऐसे ही, x⁵ ऐसे ही, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, बीच में माइनस, डिवाइड बाय, v कौन है, v √x, v का क्या करना था, स्क्वायर, तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर।
सही है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख इधर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है देख, 5x⁴ रूट एक्स माइनस x⁵ डिवाइड बाय 2 रूट एक्स डिवाइड बाय x। रूट और स्क्वायर कट गया तो खाली x बचा ना, इधर भी x है इधर भी x है, एक x को कॉमन लो, कितने x को, एक x को कॉमन ले लो, यहाँ पे 5 ऐसी रहेगा, 4x में से एक x चलेगा, कितना बचेगा 3x, x³ रूट एक्स माइनस इसमें से भी एक x चलेगा, क्या बचेगा x⁴ बाय 2 रूट एक्स डिवाइड बाय x। कैंसिल, क्या बच रहा है देखेंगे सब लोग, 5x³ रूट एक्स माइनस x⁴ बाय 2 रूट एक्स। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 × 2 10, x³ ऐसी रहेगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, सही है ना बेटा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर, करेक्ट है। और रूट एक्स का स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर और रूट कट के एक्स बचेगा, सही है। बीच में माइनस, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, x⁴ × 1 x⁴ डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, कितना हो जाएगा देखिए 10, x³ इंटू एक्स x⁴ माइनस x⁴ डिवाइड बाय 2 रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x का पावर हाफ, 10x⁴ में से x⁴ जाएगा तो 9x⁴ बचेगा, 10x⁴ में से एक x⁴ माइनस कर दोगे तो 9x⁴ बचेगा। नीचे क्या है देख 2, ये x⁻², ये x⁻² ऊपर जाएगा तो बोलना x⁻² माइनस हाफ, ये 9/2 ऐसी रहेगा, सॉरी 9/2 ऐसी रहेगा, x को एक बार लिखेंगे 4 माइनस हाफ, 4 माइनस हाफ को सॉल्व करोगे कितना आएगा बोल, 4 माइनस हाफ को सॉल्व करोगे 7/2 है, देखना 4 × 2 = 8, 8 - 1 7 डिवाइड बाई 2, सेम आंसर आया 9/2 इंटू x⁻² 7/2। तो डेरिवेटिव आप कौन से भी तरीके से कर लो, आपको आंसर क्या आएगा बेटा, सेम। सर आपने u/v रूल से किए तुम तो आपको ये आंसर आ रहा है ना, मैं अलग रूल से कर रहा था मेरे को अलग आंसर आया, तो आप गलत क्यों दिए किसी से भी कर लो, डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आने वाला बेटा आपको सेम आए। ये वाला लिखेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा है वो करेंगे, डू इट, स्टार्ट राइटिंग। अरे अरे वाह वाह वाह, ये देख कर, मेरे को कोई इशू नहीं, कर, बस बाहर बता मत कि मैं पढ़ाया किसी को बता मत। चल इधर देख, सब यहाँ देखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज जो है इट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। देख कंपोजिट किसको बोलते हैं, किसी दो चीज़ को मिक्स कर देना, इधर ध्यान दो तभी तो बाद में फंसते हो, जब मैं बोला करूँ तो यहाँ ध्यान देखो। कंपोजिट किसको बोलते हैं, किसी दो चीज़ को मिक्स कर देना। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के समझ लिखा है साइन, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, पर ऐसा लिखा है साइन e⁻x, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कौन बैठा हुआ है, एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। एक और एग्जांपल देता हूँ, साइन, ध्यान दिया, साइन रूट, ध्यान दिया, साइन रूट 7⁻x। आप देख फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, साइन कौन सा फंक्शन है वो, ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें आ गया रूट, रूट वाला फंक्शन यानी अलजेब्रिक, और उसमें बैठा है 7⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल। तो 2 लेवल पे भी हो सकता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, 3 लेवल पे भी हो सकता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, 4 लेवल पे भी हो सकता है, नो इशू। हाँ, डरने का नहीं, आराम से सॉल्व करने का, होएगा आराम से। आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, पहले लो लेवल के, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाया है, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाया है, ऐसा लेवल बढ़ा के दिया है। तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझेगा, थोड़ा खुलेगा आपका भय, खुलेगा आपका डर, खुलेगा कैसे करना है, समझ में आ रहा अच्छे से। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व कंपोजिट फंक्शन विच यू ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व, वो आपको ऑलरेडी पता है, चुप रहे, ऑलरेडी मालूम है हमको कंपोजिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है।
जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन को यू वी रूल से सॉल्व करते हैं, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन को यू बाई वी रूल से सॉल्व करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस को चेन रूल से सॉल्व करते हैं। याद आ गया चेन रूल? ये सुनते ही याद आना चाहिए आपको। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन आया है तो जो पहला वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेने का, और अंदर जो दूसरा वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। 3 लेयर पे रहेगा तो जो पहले वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और फिर जब वो दूसरे वाले का डेरिवेटिव देखेंगे ना तो उसमें जो तीसरा वाला फंक्शन रखा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं समझेगा, एग्जाम्पल लेंगे तब समझेगा। सब बोर्ड पर देखो, पहले मैं इसको लिखता हूँ। इफ़ अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये देख क्या लिख दिया मैं, अरे बाप रे। एक फंक्शन है f और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन रखा है, कौन सा? g। तो f ऑफ g ऑफ x, तो ये रूल क्या बोलता है? जब हम लोग कंपोजिट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये कंपोजिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कंपोजिट। f एक फंक्शन है, उसमें एक दूसरा फंक्शन बैठा हुआ है g। तो जब भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसा करने का? dy बाई डी एक्स, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का। तो f का क्या हो जाएगा? बोल f डैश, अंदर जो है वैसे ही रहेगा, ठीक है? f का f डैश हो गया, अंदर जो है वैसे ही रहेगा। अब अंदर x था या फंक्शन था? फंक्शन था, तो अंदर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से क्या करने का? तो g का डेरिवेटिव क्या आएगा? g डैश। दिस इज चेन रूल और कंपोजिट रूल। इसको चेन रूल बोलते हैं या फिर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। 1-2 एग्जांपल मैं कराता हूँ, एक आध आप कर लो, बस काफ़ी है। फिर सीधा एक्सरसाइज में तो इतने सारे क्वेश्चन करने, 2 लेयर वाले, 3 लेयर वाले, 4 लेयर वाले, सब समझ में आ रहा है? सी आई हैव गॉट अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू, वही जो अभी एग्जांपल दिया था मैंने, साइन ई रेज टू एक्स। कितने लेयर्स है इसमें? 2 लेयर है, 2 लेयर्स। पहला कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। दूसरा कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। तो थोड़ी देर के लिए इसको x ही मान लो, ये ई रेज टू एक्स को क्या मान लो? x। तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस। तो लिखते हैं इधर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लिए, तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस। तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। x किसको माने थे? ई रेज टू एक्स को। अब x की जगह एक फंक्शन है ना ई रेज टू एक्स, तो उस ई रेज टू एक्स के डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? देखिए, कॉस ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेज टू एक्स। तो आंसर क्या है? बोल सर, कॉस को ऐसे ही लिखो, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का स्क्वायर, है ना? ये ई रेज टू एक्स कॉस के साथ फंक्शन में है, और ये ई रेज टू एक्स पूरे कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। कहीं पर ऐसा लिखा है 7 साइन 30 डिग्री, तो ये 7 को 30 से मल्टीप्लाई करके 210 करोगे। दिस इज़ इंटायर वैल्यू एंड दिस इज़ ओनली एंगल। ये एंगल में रखा हुआ है, ये बाहर वैल्यू रखी हुई है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे ई रेज टू एक्स, और ये भी ऐसे रहेगा कॉस ई रेज टू एक्स। दिस इज़ योर आंसर। इसीलिए तो हम लोग पहली फुर्सत में क्या करते हैं, इसको पीछे खींच के ले आ जाते हैं। कोई गलती से ये ना समझ ले कि ये दोनों साथ साथ में, सहेली मिल के चलो पानी आया रूप की, ये दोनों अलग अलग है। समझा? तो ई रेज टू एक्स अलग, कॉस ई रेज टू एक्स अलग, इसीलिए हम लोग उसको पहले पीछे खींच लेते। इधर आ जा भाई, तो नहीं तो आगे कन्फ्यूजन करेगा। जब भी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक और लॉग, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक और लॉग है, और उसके बाजू में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है, पहली फुर्सत में उसको पहले खींच लेने का, ताकि कहीं ऐसा ना समझ लो कि ये साथ में है। लॉग एक्स इंटू 5, तुम उसको लॉग 5x कर दोगे, अगले स्टेप में करोगे, मेरी गारंटी। इसलिए पहले वो 5 को शुरू में खींच लो कि ये लॉग की वैल्यू नहीं है, अलग से मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ रहे? ये एक क्वेश्चन हो गया, ये समझा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू, इधर ध्यान दो, y इज इक्वल्स टू लेट्स से लॉग ऑफ x रेज टू 6, ये फंक्शन है। कितने लेयर्स है इधर? 2। पहला लॉगरिथमिक, दूसरा एक्सपोनेंशियल नहीं है, अलजेब्रिक है। वेरिएबल पे नंबर आया ना तो अलजेब्रिक, नंबर पे वेरिएबल पावर बन के आता है तो एक्सपोनेंशियल। तो लॉग x रेज टू 6, तो लिखेंगे इधर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स, पर x की जगह कौन है? x रेज टू 6। अब x की जगह खुद एक फंक्शन आ गया ना, बलता सा एकदम, तो उसके डेरिवेटिव से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। समझा? अब देखिए क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स रेज टू 6, इसका डेरिवेटिव ले, 6 ऐसी रहेगा, x 6 में से गया 5। अब मज़ा देख, ये 6 इंटू 1
6, यहाँ पे 5 पावर है, यहाँ पे 6 पावर है, तो 5 पावर कट जाएगा, खाली कितना पावर बचेगा, 1 पावर, तो नीचे आएगा x⁻1 मतलब x, ये आंसर है 6/x, दिस इज योर आंसर। समझा कैसे हुआ? ये 6 1, अब पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पूरा एक ही टर्म है, काटो जो काटने का है, पूरा इंडिया में ही है ना, करो जो बिजनेस करने का तुम लोग। तो ये 6 × 1 6, x⁻5 x⁻6, यहाँ 6 पावर है, वहाँ 5 पावर है, 5 पावर कटेगा, एक ही पावर बचेगा, तो x⁻1 बचा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मज़ेदार है, ध्यान से देखना। y = ध्यान से देखेंगे सब लोग, tan of √x का पावर 3। टेल मी हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 3 लेयर्स आर। फर्स्ट, पहला टिग्नोमेट्रिक, गलत, पहला टिग्नोमेट्रिक नहीं, ये पूरे ब्रैकेट पे 3 लगाए ना, मतलब सम फंक्शन के ऊपर नंबर, वेरिएबल पे जब नंबर आता है तो अलजेब्रिक, तो ये पहला अलजेब्रिक है, पहला क्या है? अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर अलजेब्रिक, रूट वाला, ऐसे 3 लेयर है, मैं इसीलिए बोला मज़ेदार है। समझ में आ रहा है? तो पहला कौन सा फंक्शन है बोलिए? अलजेब्रिक है, समथिंग रेज़ टू 3, समझ में आ रहा है? तो सी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, तो समथिंग रेज़ टू 3 ना, थोड़ी देर के लिए इस समथिंग को खाली x मान लो, क्या मान लो? खाली x मान। तो बताना x⁻3 का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 3 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर x आएगा और फिर 3 - 1, पर x की जगह पर आया कौन है? ये पूरा ना, तो ये पूरा एज इट इज़ आएगा tan√x, तो ये पूरे को x माना, 3x², पर x की जगह ये आया था, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? d/dx ऑफ tan√x। समझा? ये पहला लेयर सॉल्व किया। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², तो 3x की जगह ये पूरा स्क्वायर, फिर x की जगह ये आया भलता सा प्यारा मोहब्बत, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस पर 3 लगाऊँ क्या मैं? अरे नहीं ना रे, वो तो सॉल्व हो गया ना 3, ये पूरा x की जगह पर था ना, तो सिर्फ उसी का डेरिवेटिव लेंगे। समझा? अब देख क्या हो जाएगा, ये 3 tan√x², सही है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, कितने लेयर है इसमें? फिर से चेन रूल लगे, 2 लेयर है ना, पहला लेयर ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा अलजेब्रिक, तो पहले tan का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, तो tan x का डेरिवेटिव sec²x, तो tan x का डेरिवेटिव sec², x कौन है? √x, फिर x या √x है ना, तो उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। समझा? अब देख क्या हो जाएगा, ये 3 tan√x द होल स्क्वायर, सही है, sec² √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। अब वो प्यारी प्यारी गलतियां जो आप करते हो, पहला तो ये काट दिए, ये सेक हवा में लटका रहेगा ना, ये एंगल है, ये नंबर है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना डिवाइड, ये दोनों ऐसी रहेंगे, काटेंगे क्या इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी गलती, स्क्वायर से रूट का आ रहा था किसी के मन में, ये ऐसा उबल रहा था, बोले स्क्वायर से रूट, ये स्क्वायर जो है sec√x, इधर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये पूरे पे है, अगर ये पूरे पे रूट होता तो पूरे से कटता ना, पर रूट खाली एंगल पे है। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता, काटो बिंदास, फिर एंगल पे ही रूट है, एंगल पे स्क्वायर है, काट। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब वो एंगल पे नहीं है, एंगल पे नहीं है, किस पे? वो पूरी वैल्यू पे। समझा? तो ये 2 मिस्टेक मत करना, ठीक है? तीसरी मिस्टेक, और ये तो ऐसी वाहियात मिस्टेक है कि कसम खुदा की मैं बता रहा हूँ, सर ये tan और sec को मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan का स्क्वायर tan², sec का स्क्वायर sec², tan² sec², √x x हो जाए। अरे बाप रे, कुछ भी दिमाग ऐसा सुनो, जितनी खिचड़ी बना सकते हो उतनी बनाते हो, ये आगे और कुछ भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं लग रहे। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, देख क्या आएगा आंसर, ध्यान दें, क्या आएगा आंसर। पहले तो ऊपर ये नंबर में कौन है? 3, और नीचे नंबर में कौन है? 2, तो ये हो गया 3/2। अब टिग्नोमेट्री को बाद में लिखेंगे, कोई नंबर बचा हुआ है क्या? नहीं बचा है, तो उसी को ही लिखना पड़ेगा। क्या आएगा बोल? tan√x का स्क्वायर इंटू sec√x, या तो स्क्वायर इधर लिखूँ या ब्रैकेट डाल के पूरे पे लिख दूँ, चलेगा ना? आगे बढ़ो, डिवाइड बाय, नीचे कौन है? देख नीचे कौन है? 2 इधर ले लिए ना, √x,
हाँ, एक काम इधर और कर सकते हो, 3/2, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दोनों का स्क्वायर एक साथ ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, tan√x इंटू sec√x डिवाइड बाय √x इज दी आंसर, खत्म। समझा? सो दिस इज योर कंपोजिट रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ऑल्सो नोन एज चेन रूल। पूरी पहली एक्सरसाइज इसी के ऊपर है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, सिंपल 2 लेयर वाले, फिर सिंपल 2 और 3 लेयर वाले, फिर हार्ड 2 और 3 लेयर 4 लेयर वाले, ऐसा समझ में आ रहा अच्छे से? तो धीरे धीरे इसका लेवल अभी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में बढ़ा के देखेंगे। ये समझा तो कल पहली एक्सरसाइज आपको समझेगी, वरना नहीं समझेगी, ठीक है? ये इतना लिखेंगे और एक आध क्वेश्चन दे रहा हूँ 2, उसको सॉल्व करेंगे, कर लेंगे ना 15 मिनट में? पक्का? ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी।